गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो मैथ का रीजनिंग का तो सीरीज चल ही रहा है। तो 2 दिन से जीके का रोके हुए थे, आज उनका भी शुरू कर देते हैं। अब सब आपको जो है ना और करंट के भी वीडियो मिलने लगेगा। एक होगा क्या कि आपको करंट अल्टरनेट मिलेगा। जैसे कल आप लोग को करंट का वीडियो दे देंगे, आज आपको जीके दे देते हैं। तो जीके एक दिन करंट का मिलेगा, एक दिन जीके का मिलेगा। तो आइए आज देखते हैं अपना सब कुछ एक स्पेशल शुरू करते हैं। बड़ा मज़ेदार और अच्छा है कि सिकंदर के बारे में आइए सबसे पहले अपना सब जानते हैं और अच्छा से जानते हैं। सिकंदर, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहले से इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। सिकंदर का जन्म, इनका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। आइए जन्म स्थान देखते हैं। जन्म स्थान मकदूनिया, मकदूनिया। आइए मकदूनिया जो है ना, यूनान देश का एक छोटा सा प्रांत था। और ये आपको आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का एक देश है यूनान। इसी यूनान का एक छोटा सा प्रांत या राज कह दीजिए, कौन है? मकदूनिया। यहीं पे सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इनके पिता, सिकंदर के पिता के नाम फिलिप सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय। इसके पिता का नाम क्या है? फिलिप द्वितीय। इसका मतलब द्वितीय हुआ। और ये मकदूनिया का राजा था। और ये जो है, ये मकदूनिया का राजा था। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ये कहाँ का राजा था? ये मकदूनिया का राजा था मेरे प्यारे बच्चों। और ये राजा बना था ये राजा बना था यहाँ का 359 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 359 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय ने मकदूनिया का राजा बना था। और इनके पुत्र सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए हुआ क्या कि इनके मृत्यु हो गए। फिलिप द्वितीय के, सिकंदर के पिता के मृत्यु हो गए 336 ईसा पूर्व में। जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गए 336 ईसा पूर्व में, तब उस समय होता था क्या कि राजा मर गए तो राजा को उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर जो है राजा बने 336 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो है सिकंदर ये शासक बना 336 ईसा पूर्व में। बीसी का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट, इसी को बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। अब आइए यहाँ से मेन कहानी चलता है। जब सिकंदर 336 ईसा पूर्व में शासक बना या अपना पिता के उत्तराधिकारी बना, कहाँ का? मकदूनिया का। जैसे ये शासक बना तो ये खुली आंखों में सपना देखा कि हम पूरे विश्व को जीत लेंगे, पूरे विश्व हमारी मुट्ठी में रहेगा। ऐसा सपना देखा कौन? सिकंदर। मतलब विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन? सिकंदर। अब सिकंदर जब स्वप्न देखा कि हम पूरे विश्व को जीत लेंगे, ऐसा स्वप्न देखा कब? जब ये राजा बन गया तब। अब जब सपना देखने से नहीं होगा, उस सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करना पड़ता है। तो सिकंदर ने
मेहनत शुरू कर दिया। तो युद्ध अपना इसी मकदूनिया से जो है यूनान देश से ही युद्ध शुरू कर दिया। देश को जीतते जीतते जो है ना 336 ईसा पूर्व, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं। आइए 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 अपना सब ध्यान देते हैं। 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया कब? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और सिकंदर का आक्रमण का भारत पर एक ही उद्देश्य था कि यह विश्व विजेता बनना चाहता था, ये विश्व को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से सिकंदर ने अपना भारत पर आक्रमण किया। समझ गए? सिकंदर का आक्रमण का उद्देश्य कि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर सबसे पहले भारत के जो तक्षशिला पे आक्रमण किया। सबसे पहले सिकंदर जो है 336 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण जो है ना तक्षशिला पर, कहाँ किया? तक्षशिला पर किया। तो सिकंदर ने भारत के सबसे पहले किस स्थान पे आक्रमण किया था? तक्षशिला। और उस समय तक्षशिला का शासक था आम्भी। यहाँ का शासक आम्भी था। कौन था? आम्भी। शासक मतलब यहाँ का राजा, शासक। तो आइए, जैसे सिकंदर भारत के तक्षशिला पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक था आम्भी, ये डर पे सिकंदर के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। कौन? आम्भी। क्योंकि सिकंदर की शक्ति को देख करके, सिकंदर की जज्बा को देख करके, सिकंदर के जोश जुनून को देख करके ये बेचारा डर गया और डर के अपने आप को मतलब अपने आप को जो है हवाले कर दिया, अपने आप को जो है ना मतलब सरेंडर कर दिया। कौन? आम्भी सिकंदर के सामने। सोचिए कितना निडर था। इसी लेकर के हम लोग गुलाम बने ना, वैसे गुलाम नहीं बने। हम अपना घर में रह करके हम डर जाएंगे? और ये आया दूसरा देश से आकर के हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया, तो दूसरा देश से आकर के हमारे भारत पे आक्रमण कर दिया। देखिए कितना इसको शक्ति है, और हम अपना घर में रह करके हम डर गए। तो किस चीज का राजा? इस नाम का राजा, डरपोक कहाँ की नातन। और सिकंदर तक्षशिला पे आक्रमण किया, तक्षशिला को हड़प लिया और सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में भारत के तक्षशिला। और वर्तमान में ये तक्षशिला आपको पाकिस्तान में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके साथ इसके तक्षशिला पर आक्रमण कर लिया। इसके बाद सिकंदर जो है आपको पंजाब पे, तक्षशिला के बाद सिकंदर आपको पंजाब पे आक्रमण किया। तक्षशिला के बाद सिकंदर कहाँ पे? पंजाब पर आक्रमण किया। और इस समय पंजाब के शासक था पोरस। पंजाब के शासक था पोरस। लेकिन पोरस का सिकंदर तेरा बाप का इंडिया है, तेरा बाप का ये इंडिया है कि तो हम पे आक्रमण कर दोगे। और ये बेचारा पोरस का सिकंदर, जब तक इस शरीर में प्राण है ना तब तक तुम्हारी अधीनता स्वीकारूंगा नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। अब ये बेचारा अपना शक्ति का प्रयोग किया। अरे मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम युद्ध लड़ने से पहले हम कैसे अपने आप को डिसाइड कर लेंगे कि हम हार जाएंगे? पहले युद्ध तो लड़ो, हार जीत का खेल तो होबे करेगा ना। ये विदेश से आकर के हमारे घर घुस गया, हम अपना घर में रह कर हम डरपोक हो गए। तो ये बेचारा ये जीत पे अड़ गया और ये पंजाब देने से बिल्कुल मना कर दिया, कहा नहीं देंगे सिकंदर पंजाब। और इसी के साथ दोनों के बीच में युद्ध हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ
326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ आपको झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। हाँ, प्रश्न, ये युद्ध भारत के धरती पर होने वाला ये पहला युद्ध है। इससे पहले अपना भारत के धरती पे कोई भी युद्ध नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। और ये युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में लड़ा गया। और ये युद्ध घमासान चला। युद्ध होते 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 अंत में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। अंत में सिकंदर ने पोरस को उठा के पटक दिया, 5 फेंक मारा और इस प्रकार से पोरस को हरा दिया। पोरस हार गए और सिकंदर ये जीत गए, सिकंदर जीते। तो हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। किसके बीच में? पंजाब के शासक पोरस और किसके बीच में? सिकंदर के बीच में। जिसमें किसका जीत हुए? सिकंदर को। और हारे कौन? पोरस। इसी के साथ सिकंदर पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार कर लिया कौन? क्योंकि अब पंजाब के राजा पोरस की हार हो गया, अब इसको गुलाम बना लिया, अब पंजाब पर अधिकार कर लिया। लेकिन पोरस बेचारा इस हार को सहन नहीं कर पाया। इस हार से काफी दुख हो गए। किसा युद्ध तो लड़े सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर। वो युद्ध का नाम हाइडेस्पिस, जिसमें हमारी हार हो गई, जिसमें हमारी हार हो गई। बेचारा काफी दुखी हो गया और दुख होकर के एकदम जो है ना, काफी घर में एकदम चुपचाप बैठ गया, मौन धारण कर लिया। कौन? पोरस। लेकिन जैसे सिकंदर पंजाब पर आक्रमण करके आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा कि पोरस काफी उदासीन होकर के बैठा हुआ था। पोरस जो है काफी उदासीन होकर पोरस बैठा हुआ था। तो सिकंदर के दिल में दया आ गया। सिकंदर जब पोरस को देखा ना, इनकी उदासीनता को देख करके, इसके चिंतनशील को देख करके सिकंदर के दिल में दया आ गया। इससे पता चलता कि सिकंदर निर्दयी व्यक्ति नहीं था, माने यानी कि ये दयालु व्यक्ति था। तब इसके उदासीनता को देखते हुए आइए थोड़ा सा बीच में इसको मिटा दे दीजिए। आइए 1 मिनट। आइए, सिकंदर और पोरस। अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में क्या हुआ? अब मित्र, दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए, अच्छे मित्र बन गए। यानी दोनों के बीच में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। अब सिकंदर का, ठीक है, तुम्हारी उदासीनता को देख करके चलो हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं, हम तुम्हारे पंजाब लौटा देंगे। दुनिया जान गया कि हम पंजाब जीत लिए, बस हमारे नाम होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र को जीते। तो ठीक है मित्र, हम आपको पंजाब जो है ना, पंजाब लौटा देते हैं। तो सिकंदर ने पोरस को पंजाब लौटा दिया और कहा, मित्र, बदले में आप मुझे सेना दीजिए, क्योंकि हम विश्व को जीतेंगे तो सेना के माध्यम से जीतेंगे ना, इसलिए हमको सेना की आवश्यकता है। तो मेरे अच्छे मित्र, आप पंजाब वापस लीजिए और हमें बदले में क्या दीजिए? सेना दीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जब सिकंदर पोरस को पंजाब लौटा दिया तो बदले में क्या लिया? तो बदले में सेना लिया। बदले में क्या लिया? बदले में सेना लिया। अब इसी के साथ सिकंदर अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो आगे बढ़ो, मुझे ब्यास नदी पार करना है। कौन सा नदी पार करना है? ब्यास नदी पार करना है मेरी प्यारे सेनाओं। आगे बढ़ो, चलो ब्यास नदी पार करेंगे। लेकिन सेना जैसे करके आगे बढ़ो, कौन सा नदी पार करना है? ब्यास नदी। जैसे सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर पहुंचा ना, और यहाँ सेना सब बिल्कुल सब बैठ गया
और सभी सेना ने एकदम एक सुर में सिकंदर को कह दिया कि हम लोग ब्यास नदी पार नहीं करेंगे, हम लोग ब्यास नदी पार नहीं करेंगे। तो इसी के क्यों कि सेना सब जो है युद्ध करते करते थक चुका था। अगर आप ही मानिए सालों भर लगातार काम कीजिएगा तो जरूर एक दिन आप थक जाइएगा। तो वही सेना सबका एनर्जी खत्म हो गया, ऊर्जा समाप्त हो गया, थक चुका था, और सबकी आराम की बहुत जरूरत था। इसी लेकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। जब सिकंदर की सेना प्रश्न ऐसे पूछेंगे, मेरे प्यारे बच्चों सिकंदर की सेना कौन सा नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो इसी के साथ सिकंदर अपना भारत में ये 19 माह तक रुका था। कितना माह तक? 19 माह या 19 महीने तक जो है ना रुका था भारत में। तो सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? 19 माह तक रुका, और अंत में सिकंदर अपना भारत से वापस लौट गया 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत से वापस कब लौटा? 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया। मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर उसी रास्ते से भारत वापस लौटा, भारत से वापस लौट गया अपना मुल्क, जिस रास्ते से वो भारत पर आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये बेचारा घर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ये दम तोड़ दिया, और इनकी मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु रास्ते में ही हो गया। घर वापस जाते वक्त इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्गत बेबीलोन नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। किसका? सिकंदर की। सिकंदर की मृत्यु जो हुई बेबीलोन स्थान पर, ये बगदाद के अंतर्गत है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार सिकंदर की लीला समाप्त हुए, पर समाप्त नहीं हुए। इस प्रकार सिकंदर विश्व को जीत नहीं सका, सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन इस धरती पर यह पहला इंसान है जिसने विश्व को अपने मुट्ठी में काबू करने के लिए सोचा और मेहनत भी किया, युद्ध भी किया, कई देश को जीत भी लिया, लेकिन पूरे विश्व को जीत नहीं सका। तो ये जीत तो पूरा भारत को भी नहीं जीत पाया, तो विश्व को ये भाग्य नहीं देगा। ये बुड़बक था, बुड़बक। सिकंदर बुड़बक इसको मानते हैं। इनको विश्व के बारे में जानकारी ही नहीं था कि विश्व कितना बड़ा है, और चल दिया था विश्व को जीतने के लिए, और विश्व को जीत नहीं सका। लेकिन इस प्रकार की प्रयास करने वाला ये पहला व्यक्ति था, इसी लेकर के इसको माना जाता विश्व विजेता। किसे? सिकंदर को। तो अब ये इस प्रकार से सिकंदर की जो लीला हुआ मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हुए। अब ये कुछ बातों को अपना सब फटाफट समझते हैं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने सबसे पहले भारत के किस स्थान पर आक्रमण किया था? तक्षशिला पर, और यह तक्षशिला वर्तमान में पंजाब पर है। और उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी। वो डर के सिकंदर के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। उसके बाद सिकंदर पंजाब के आक्रमण किया, और उस समय पंजाब के शासक था पोरस। तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम हाइडेस्पिच, और हाइडेस्पिच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर की सेना कौन सा नदी को पार करने से इनकार कर दिया? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और सिकंदर
इसके साथ सिकंदर भारत में 19 माह तक रुका और सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया और उसी रास्ते से लौटा जिस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई और ये बेबीलोन इराक की राजधानी है बगदाद। इसी बगदाद के अंतर्गत बेबीलोन स्थित है और इनकी मृत्यु हो गई कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर के पिता के नाम सिकंदर के पिता के नाम फिलिप द्वितीय और इनके गुरु का नाम है अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। और सिकंदर के घोड़ा का नाम है बहुकेफला सिकंदर की घोड़ा का नाम है। सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। तो इस प्रकार से इसका लास्ट में 4 बिंदु बता दिए। हम अगले वीडियो में प्यारे बच्चों ये जितना कहानी सुनाए उनको हम लिख करके आपको दे देंगे और आप लोग बताइएगा इसमें कोई समझने में। जितना कहानी सुने हैं इस कहानी को हम अगले 2 या 4 मिनट में इनको लिख करके आपको दे देंगे। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिएगा कि चल अगर आप लोग सुने होंगे तो आप लोग 5 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। इतना बात सुने तो सुनने के बाद हम इसका कल आपको PDF मतलब कल इसको लिख देंगे और लिखने के साथ ही जो है इसमें आपको क्वेश्चन भी लिख देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण किया था? पहला प्रश्न, क्योंकि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। आइए सिकंदर जो है सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? ये हो गया। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? अब आइए और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 5 क्वेश्चन ले लीजिए। आइए पोरस, देखिए सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? अगर आप मेरे प्यारे बच्चों कहानी को सुने होंगे तो इस 5 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मैंने अभी जो कहानी सुनाई सिकंदर के बारे में हम इसको जब आपको लिख के 5 मिनट के वीडियो में लिख देंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन दे देंगे। फिलहाल आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, दोस्तों ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।